एक नगर में एक साधु ने आश्रम बना रखा था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। साधु महाराज के पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। महाराज जिन लोगों का भी भाग्य बताते थे वह बात सच साबित होती थी। उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। रानी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके संतान नहीं थी। रानी ने राज्य के लोगों से सुना था कि नगर में एक साधु है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। उसके भाग्य में क्या लिखा है, रानी ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार साधु के दर्शन कर आएं। और अगली सुबह वे राजा के साथ साधु से मिलने के लिए निकल जाती है। वे दोनों साधु के आश्रम में आकर रोने लग जाते हैं। साधु दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। तब राजा कहता है, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर ही अंदर खाता जाता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। साधु कहते हैं, तुम चिंता मत करो। और साधु रानी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद दोनों महात्मा जी को प्रणाम करके अपने महल में आ जाते हैं। 1 साल बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। राजा और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। राजा रानी से कहता है कि क्यों ना हम साधु को महल में बुलाकर उनकी सेवा करें। राजा साधु को महल में बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और राजा अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उनके बेटे का नाम शंकर रखते हैं। तभी राजा कहता है, गुरुदेव आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। साधु कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर साधु वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजा का बेटा 8 वर्ष का हो गया। एक दिन राजा अपने बेटे को लेकर साधु के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब राजा का लड़का राजा से पूछता है, पिताजी ये सब क्या हो रहा है। तब राजा अपने बच्चे को बताता है कि ये साधु त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब राजा का लड़का साधु के पास जाता है और कहता है, महाराज आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे से बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। साधु उसका भविष्य देखने लगता है। साधु ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर राजा पुत्र के हाथ को देखा। जब उसने गणना की तो साधु ने देखा कि राजा के पुत्र का विवाह तो एक कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने ये देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा, यह जाति से उच्च कुल का राजा है और इसके पुत्र का विवाह निम्न कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा, अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। साधु यह सब बात बता देता है। राजा ये सुनकर कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को भी बदल दूंगा। साधु ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी नगर में नदी के किनारे एक धोबी का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 4 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो धोबी की चौथे नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 4 साल की है और जिसका नाम धोबी ने पार्वती रखा है, राजा के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा। यह सब साधु राजा को बताता है तो राजा ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसका भाग्य को बदल भी सकता हूँ। राजा कहता है, महाराज मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वह राजा ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते राजा उस धोबी के घर पहुँच जाता है। जब धोबी ने देखा कि राजा उसके द्वार पर खड़े हैं तो उसने राजा का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजा कहने लगा, धोबी मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि
तुम्हारे घर में किसी 4 साल की कन्या ने जन्म लिया है? तो धोबी कहने लगा, हाँ महाराज, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 4 वर्ष है। राजा ने कहा, क्या उसका नाम पार्वती है? तो धोबी ने कहा, जी महाराज, उसका नाम पार्वती है। राजा ने कहा, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से निकालना होगा। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर धोबी बोला, महाराज, अभी तो वह नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 4 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। राजा ने कहा, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी करा दूंगा। फिर वह धोबी पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस राजा को दे देता है। राजा मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते राजा सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए राजा एक खाती के पास जाता है और उस खाती से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और राजा सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह राजा अपने घर चला जाता है। परंतु इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पुजारी सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पुजारी की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब पुजारी उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। पुजारी संतानहीन था और ईश्वर से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर पुजारी सोचने लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है। इस तरह पुजारी उस कन्या को लेकर अपने घर चला जाता है। जब पुजारी अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? यह तो बहुत ही सुंदर है। तो पुजारी कहने लगा, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया। आज से हमारी एक लौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और ना ही हम होने देंगे। इस प्रकार पुजारी और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे तैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्रदेव की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पुजारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसके विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर पुजारी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पुजारी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उसी राजा नगरी में पहुंच जाता है। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा राज परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। नगर के लोग उस राजा के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और राजा का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य हो गई है। पुजारी जी, आपकी बात राजा के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पुजारी राजा के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह राजा के महल में पहुंचे और राजा से मिले, जब पुजारी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और राजा को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो राजा भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था
अब वह बदल गया है और एक पंडित अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह राजा उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। पुजारी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पुजारी की पुत्री और उस राजा के पुत्र की शादी होने होती है। राजा अपने पुत्र की बारात लेकर उस पुजारी के गांव की तरफ चल देता है और सोच रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया, जो उस साधु ने कहा था। लेकिन राजा को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है, जैसे उसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह आज उसी धोबी की कन्या आज पुजारी की पुत्री बनकर उस राजा के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस राजा ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस राजा के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या राजा के राज्य में आ जाती है। राजा का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पुजारी की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और राजा इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। एक दिन किसी कार्य से उस राजा के पुत्र को राज्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन राजा अपने बेटे की बहू को लेकर उसी साधु के आश्रम जाते हैं। आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि महाराज, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर महाराज हंसने लगते हैं। राजा साधु को हंसता हुआ देख पूछते हैं, आप हंस क्यों रहे हैं? तब साधु राजा को बताते हैं कि यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर राजा का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही धोबी की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने पार्वती से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 4 वर्ष की अवस्था में ही नदी में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब राजा ने यह साबित कर लिया कि यह वही धोबी की लड़की है तो राजा ने पार्वती से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें गंगा नदी में स्नान करना होगा। जब राजा और पुत्र वधू गंगा नदी पर पहुंचते, राजा ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए गंगा में फेंक दिया और पार्वती से कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने ससुराल आ सकती हो। यदि यह अंगूठी नहीं मिली तो तुम अपने पुजारी पिता के घर चली जाना। यदि तुम मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक तुम्हें यह अंगूठी ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर राजा उसको गंगा नदी के किनारे छोड़कर वापस अपने राज्य को लौट गया। पार्वती ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। तो पार्वती बोली, क्या बताऊँ, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब पार्वती ने यह सुना तो वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह पार्वती को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस राजा का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद जब राजा का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से पार्वती के बारे में पूछा तो राजा ने झूठ बोल दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी पार्वती डूबकर मर गई। जब राजा के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। इधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी राजा के राज्य पहुंच गया। उस पंडित ने राजा से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो
राजा ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि राजा को डर था कि कहीं धोबी की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित राजा की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब राजा अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस राजा ने गंगा नदी में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने नदी में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निकल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उसने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर पार्वती से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो पार्वती बोली, पिताजी मैं मछली तो नहीं खाती, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब पार्वती ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब पार्वती ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर राजा अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। राजा के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी जो आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र राजा को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्होंने अपने पास बैठाया और पार्वती को आवाज़ दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, ज़रा उनके लिए पानी का इंतज़ाम करो। जब पार्वती पानी लेकर आई तो पार्वती ने राजा को देखा, राजा ने पार्वती को देखा। फिर जब राजा के लड़के ने पार्वती को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पार्वती मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो राजा दुखी मन से कहता है, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही नहीं। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखों को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफ़ी मांगी और आदर के साथ उसे घर लेकर गए। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।